दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। डीटीसी के बेड़े में 150 इलेक्ट्रिक बसें शामिल। प्रदूषण में अब आएगी भारी कमी। सीएम केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन बस डिपो में सजी ये नई बसें दिल्ली में बसों में सफर करने वालों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक एसी बसों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। वहीं हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत भी एक बस में सवार हो गए। दोनों नेताओं ने राजघाट डिपो तक इस बस में सफर किया। इसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इस बस की यात्रा से जुड़े अनुभव साझा किया। साथ ही उन्होंने आम लोगों के लिए 3 दिनों तक बस में फ्री सफर का ऐलान भी किया। आप ही की बसें हैं, दिल्ली के लोगों की बसें हैं, तो इसको अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए। तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें। आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, खराब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर, लेकिन इसका खूब इस्तेमाल करें। एक राइड, जॉय राइड लेके देखें। और मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर। जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के। तो अब बसें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। उस दिशा में एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। आज 150 बसें आई हैं, 1 महीने बाद 150 बसें और आ रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों की खासियत। दिल्ली की आबो हवा में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि हर दिल्ली वासी बेहद परेशान है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया। इन हाईटेक इलेक्ट्रिक बसों से पॉल्यूशन नहीं होता है। इतना ही नहीं, इन इलेक्ट्रिक बसों में एसी और सीसीटीवी भी लगी है। साथ ही दिव्यांग लोगों के लिए रैंप है, जिससे उन्हें बसों में चढ़ने और उतरने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही बस में 10 पैनिक बटन भी लगे हैं, जो खतरे के समय सुरक्षा को लेकर आगाह करेगी। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने को लेकर लगातार दिल्ली सरकार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में आज 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई है। इस वक्त हम उसी इलेक्ट्रिक बस में हैं, जो 150 इलेक्ट्रिक बस अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। काफ़ी हाईटेक इन बसों को बनाया गया है। चाहे उसमें दिव्यांगों के लिए रैंप की बात करें, पूरी जो बस है उसमें जीपीएस सिस्टम लगा है, सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं। ये देखिए तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, काफ़ी हाईटेक जो है वो इस बस को बनाया गया है। हालांकि इससे पहले भी कई इलेक्ट्रिक बसों को जो है हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन आज 150 बसें जो हैं वो इस बेड़े में शामिल हो रही हैं। ये देखिए तमाम जो लोग हैं, ये बताइए कि आखिर इस बस की खासियत क्या क्या है? खासियत इसकी ये सबसे पहले तो वातावरण की है भाई, इसमें शुद्ध हवा और सब कुछ, मतलब वो प्रदूषण नहीं आएगा। और एसी है, और ये बैटरी इलेक्ट्रॉनिक है चार्जिंग की, और पोल्यूशन भी बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ही नहीं होगा। इसमें तो जो सफ़र करेगा उसी को पता चलेगा हाँ भाई ये बस है। अच्छा, दिव्यांगों के लिए, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या रैंप की भी इसमें व्यवस्था की गई है? इसमें है, इसमें पिछला गेट है, उसके लिए है। ऐसे वो पूरा ऐसे खुल जाएगा। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जरा, ये थोड़ा सा एक बस का गेट खुलवा दीजिए। यहाँ पर रैंप की व्यवस्था है। ये खुलेगा ना, ओपन करके जरा दिखाइए इसको। ओपन तो वही, हाँ ये दोनों उठाओ। देखिए यहाँ पर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए जो रैंप की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है इस बस के अंदर, ताकि अगर कोई विकलांग है तो वो रैंप से जो है इस बस के ऊपर आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो इस बस के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं। हाँ इसमें साथ ही बात करें तो इस बस के अंदर 10 पैनिक बटन भी लगाए गए हैं कि अगर किसी सवारी को आगे उतरना है, हाँ तो उसको दबाओ इमरजेंसी में, जैसे ड्राइवर को पता चल जाएगा भाई कोई कुछ कह रहा है तो मैं पीछे से सीटी बजा। जीपीएस, सीसीटीवी, दिव्यांगों के लिए रैंप, बस में 10 पैनिक बटन। आरामदायक होगा सफर।
दिल्ली सरकार की तरफ से आज 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जा रही है। दिल्ली के आईपी डिपो से तमाम जो 150 इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको आज यहां से हरी झंडी दिखाई जा रही है और दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को मुक्त करने के लिए लगातार दिल्ली सरकार नए कदम उठा रही है और उसी कड़ी में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो आज से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी और खासकर इन बसों की बात की जाए तो जीरो पोल्यूशन जो है वो इन बसों से होता है। और देखिए थोड़ा सा अगर इधर आपको लेकर चलेंगे, ये पूरी जो हाईटेक बस है वो बनाई गई है और देखिए यहाँ पर तमाम जो बसें हैं 150 बसें उनको आज हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा बात करें अगर हम तो इस बसों की जो खासियत है पूरी तरीके से जीपीएस सिस्टम जो है वो इस बस के अंदर लगा हुआ है। ये तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाते चलिए। जीपीएस सिस्टम पूरा लगा हुआ है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इस बस के अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए पैनिक बटन जो है वो इस बस के अंदर लगा हुआ है। लाइव ट्रैकिंग जो है वो इस बस की जा सकती है। साथ ही साथ बात करें तो फुल्ली एयर कंडीशनर जो है वो ये बस है। देखिए पीछे यहाँ पर अगर बात करें तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अब इस बस के अंदर सवार हो रहे हैं और जो बड़ी सौगात है वो दिल्ली वासियों को दी है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। आज जो है 3 नए जो इलेक्ट्रिक बस डिपो हैं उनका उद्घाटन भी किया गया है। रोहिणी सेक्टर 37 डिपो, दूसरा मुंडेखेला कला डिपो, इसके अलावा राजघाट डिपो, ये 3 नए इलेक्ट्रिक डिपो का जो उद्घाटन है, जो हरी झंडी है वो भी आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है। इसके अलावा बड़ा ऐलान किया गया है, यानी कि अगले 3 दिनों तक इन 150 इलेक्ट्रिक बसों के अंदर सभी लोग निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, फ्री में यात्रा कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए सफर फ्री। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगले 1 साल में दिल्ली में 2000 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें पूरी तरह से एयर कंडीशनर हैं, जिसमें गर्मियों के दौरान यात्रियों के लिए सफर बेहद ही आरामदायक है। लिहाजा सभी लोग इन बसों का अनुभव लें और सफर के बाद एक सेल्फी लेकर जरूर डालें। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं के लिए ई बस में कोई किराया नहीं होगा। और मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग जो अगले 3-4 दिन बसों में जाएं, वो 30 जून तक जब भी जाएं एक सेल्फी बस के अंदर लेके और उसको पोस्ट कर दें। क्या हैशटैग आई राइड ई बस। 3 चार्जिंग डिपो का उद्घाटन। दिल्ली सरकार ने 150 बसों के रख रखाव के लिए मुंडेल कला, राजघाट और रोहिणी सेक्टर 37 में 3 इलेक्ट्रिक डिपो को तैयार किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए दिल्ली सरकार 1862 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और 150 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। में 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहरहाल इन इलेक्ट्रिक बसों के चलने से दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल काफी कम होगा, साथ ही पेट्रोल डीजल की भी काफी बचत होगी। लगभग 11,000 बसें होनी चाहिए पूरी संख्या में, तो 7200 पे हम पहुंच गए हैं। आने वाले समय में और बहुत अच्छे तरीके से इसके बजट में केंद्र सरकार ने भी आपकी पहल में साथ दिया है, किस तरीके से बताया सीएम साहब ने कि अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट को देखें, मतलब कि ये बस अगर 10 साल दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती हैं और लगभग हमारी जो बस है वो 200 किलोमीटर दिन में चल लेती है, तो जो भी पर किलोमीटर का रेट है अगर आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 बसें आने वाले 10 साल में, और इनकी जो मेंटेनेंस वगैरह है तो उस पर लगभग 1860 जो है करोड़ का खर्चा है। सर इन इलेक्ट्रिक 150 जो करोड़ है जो सब्सिडी है, 55 लाख रुपए की सब्सिडी प्रति बस पे है, वो केंद्र सरकार ने दी है। दैट्स ऑल। तो 150 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। इलेक्ट्रिक बसों से पोल्यूशन कितना कम होगा, आप उस दौरान कोई डाटा भी बता रहे थे? डेटा है, तो देखिए अगर 150 बसें ये अगर 12 साल चलती हैं दिल्ली की सड़कों पे तो लगभग 1.1 लाख मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये कम होता है, और 54 मिलियन लीटर्स अगर इनके मुकाबले अगर सपोज पेट्रोल की बसें या दूसरी अगर सीएनजी की बस चलती तो 54 मिलियन लीटर फॉसिल फ्यूल का खर्च होता। तो 54 मिलियन फॉसिल फ्यूल हम सेव कर रहे हैं और 1.1 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हम बचा रहे हैं।
अगर ये बसें ना चलें तो 1.1 लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने एनवायरनमेंट में, अपनी हवा में ऐड करते हैं। सर आखिरी सवाल, 3 दिनों तक इन बसों के अंदर राइड फ्री रखी गई, क्या वो केवल दिल्ली के लोगों के लिए या फिर कोई भी फ्री सफ़र कर सकता है? नहीं, कोई भी कर सकते हैं। महिला जब सफ़र कर रही हैं तो हम महिला से नहीं पूछते कि आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, वो सब सफ़र करें। तो इन 3 दिनों के लिए जो भी हैं, अगर कोई बाहर वाला भी हमारे दिल्ली में है तो हमारा मेहमान है, और जो हमारी सभ्यता है और कल्चर है उसका भी स्वागत है। तो बिल्कुल ये थे दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, जिन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को बड़ी सौगात जो है वो दी गई है और अगले 3 दिनों तक इन बसों के अंदर हर कोई फ्री में यात्रा कर सकता है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।